और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात इलेक्शन कमीशन की उस दादागिरी की करने जा रहे हैं, जो दादागिरी यह कहते हुए वो कर रहा है कि हम तो संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फाइल किया है देखेंगे कि हम देने नहीं देंगे। अरे भाई, तो आप संवैधानिक संस्था है तो जनता क्या है? जनता को ये जानने का अधिकार है ना। तेजस्वी वाले मामले में तो आपने त्वरित कार्रवाई कर दी, नोटिस जारी हो गया। विजय सिन्हा, भाई विजय सिन्हा का मामला तो पब्लिक ने उठाया है, आपने तो उसको ढूंढा भी नहीं, आपने उस पर तो कार्रवाई आपने देखा भी नहीं कि विजय सिन्हा जी जनाब पटना के भी वोटर है और लखीसराय के भी वोटर है। और अभी जो SIR हुआ है उसमें उन्होंने दोनों जगह फॉर्म पर दस्तखत किया है और फॉर्म पर दस्तखत एक ही जैसा है। तभी तक तो जवाब देना होगा आपको ना। देखिए, अब शुरू से कह रहे थे कि ये बिहार है, गुप्ता जी यहाँ बहुत कुछ नहीं चल सकता है आपको। आप संवैधानिक संस्था के आड़ में जो आप कह दीजिए, लेकिन आपकी वो फजीयत बिहार में होगी जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। कि हम कह रहे यहाँ लोगों के पास पूरा वक्त है आपका एक एक चीज खोज के बाहर निकाले के लिए। अब देखिए, जैसे लोग खोज रहे थे तो अब ऐसा ने सिस्टम रात में लगा दिए हैं कि आप साधारण लोगों से मोबाइल पर वो अब निकलेगा ही नहीं। अब उसका जो डाटा था, उस डाटा को का MB फाइल इतना बड़ा कर दिए हैं कि अब आप साधारण तरीके से जो डाटा डाला हुआ है आपको साइट पर इलेक्शन कमीशन से, वो नहीं निकल पाएगा। आप लैपटॉप पर लीजिए तो कहीं निकलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा GB आपका खर्च होगा। मतलब इस हद तक उतर गए हैं इलेक्शन कमीशन। मतलब हमें तो नहीं कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, इनकी फजीयत वो फजीयत होगी ये सपने में भी नहीं सोचे होंगे। और हालात जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब देखिए ना, अब तो अखबार वाले भी धीरे धीरे छापना शुरू किए। भास्कर ने आज क्या छापा है कि मुजफ्फरपुर में, अब बताइए, एक ही भवन में छाप दिया ना, बढ़िया से छाप दिया। इनका इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। मतलब मेरी मर्जी, जो चाहेंगे वही हम करेंगे। कि मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 वोटर है और जमुई में 247 वोटर है। अब बताइए, यही सवाल राहुल गांधी उठा रहा था ना। तो राहुल गांधी को कहते हैं कि शपथ पत्र दीजिए। ये तो मीडिया खबर चला रही है, किससे शपथ लीजिएगा? वहाँ के DM कहे कि हम जांच कर रहे हैं। भाई, पटना में भी तेजस्वी का जो आपने जारी किया, उसमें एक मकान नंबर में 70 वोटर है। क्या हो रहा है? ये जो चीजें सामने आ रही हैं, विजय सिन्हा पर FIR दर्ज होगा। विजय सिन्हा से सो कॉज पूछिएगा कि तेजस्वी हंगामा, सड़क पर लोग उतरेगा तब पूछिएगा। तेजस्वी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, यहाँ एविडेंस लेकर पब्लिक लोग आ गया है सामने, पब्लिक दिखा रही है ना। तो जनता से भी ऊपर है संवैधानिक संस्था। ये जो अहंकार है कि हम संवैधानिक संस्थान हैं, तो मतलब जनता से भी आप ऊपर हो गए। क्या बात है? ऐसा संविधान किसके प्रति जिम्मेवार है? किसके लिए संविधान है भाई? यह कोर्ट, ये न्यायपालिका, जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका किसके लिए है? और जनता के लिए ना, जनते की वजह से ना। आप संवैधानिक संस्थान का जो स्वांग रचते हैं, कहते हैं, तो भाई जनता से बड़ी हस्ती आपकी थोड़ी हो गई है। आप मेरा नाम काट दिए, 64 लाख वोटर का नाम काट दिए। आप सूची नहीं दीजिएगा? गुंडागर्दी है क्या? सूची नहीं दीजिएगा? सूची लोग देख रहा था तो उसमें सिस्टम बदल दीजिएगा? वाह रे वाह! अरे भाई, देखिए, बांग्लादेश के पड़ोसी देश है ना, उससे सीख लीजिए। शेख हसीना की क्या स्थिति हुई और वहाँ के इलेक्शन कमीशन और बाकी व्यवस्था का क्या हुआ है, वो उससे सीख लेनी चाहिए। हाँ, बांग्लादेश बनने में या श्रीलंका बनने में भारत को वक्त लगेगा, लेकिन हम उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जनता को मजबूर कर रहे हैं। जो भी संवैधानिक संस्थान है वो जनता के साथ खड़े नहीं रह पा रही है। जुडिशियरी की भी स्थिति यही है। जुडिशियरी के आदेश के बावजूद भी आधार को ये अभी तक नहीं माने। और जो उन्होंने कहा, जुडिशियरी ने इनको कहा कि 65 लाख जिसका नाम काटे उसकी सूची आप जारी कीजिए, दीजिए सूची, तो हम सब सूची नहीं देंगे। तो ये तो मतलब मान लीजिए कि अहंकार है ना। हम
हम सर्व सर्व ज्ञानी नहीं, हम सर्वोच्च सत्ता है, हमसे आप सवाल नहीं कर सकते। तो ये देखिए, देश सही दिशा में जा रही है। हम बार बार कहते हैं, ये जो खड़ग बिना ढाल दे दी आज़ादी वाला जो गीत है ना, वो वाकई में देश के निर्माण में जो है ना, गांधी जी जैसे लोग आकर लोगों को एहसास ही नहीं होने दिया कि आज़ादी का मतलब क्या है और कैसे आज़ादी ली जा सकती है। अन्य देशों में जहां लाखों लाख आदमी मरा है ना, वहां देखिए आज़ादी का मतलब लोग समझता है। और यहाँ तो हमारे खड़गधारी बाबा के बल पर आज़ादी मिल गया, तो न संवैधानिक संस्थान में बैठे हुए लोगों को महसूस हो रहा है कि जनता सड़क पर आ जाएगी तो क्या होगा, न जुडिशियरी वाले को समझ में आ रही है, सरकार की तो बात ही छोड़। हर कोई अपने अपने तरीके से चीजों को चलाना चाह रहा है। सरकार कहती है कि हम तो चुनकर आए हुए सरकार है ना भाई, चुन के आए इसका क्या मतलब है। तो ये स्थिति है। विजय सिन्हा के मामले में स्थिति स्पष्ट करे इलेक्शन कमीशन। दिल्ली सूत्र के हवाले से कुछ मूत्र जारी करिए, चुप कब तक रहिएगा। पिछले 12 घंटा से विजय सिन्हा का सारा कुछ ट्रेंड कर रहा है, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। और ये प्रशासन तय है कि बीएलओ गए, पटना वाला भी बीएलओ जाएगा, लखीसराय वाला भी बीएलओ जाके बस उठा के छोड़ दीजिएगा, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये एक एक मीडिया के सहारे कब तक मीडिया के सहारे। लेकिन स्थिति बदल रही है, लोग समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चले थे मुसलमान दिखाने के लिए, सब कुछ सामने है कि मुसलमान कहाँ खड़ा है, कितने मुसलमानों को आपने हटाया, कौन हटा है, वो अब लोगों को समझ में आ रहा है। विजय सिन्हा जैसे लोग अभी भी बने हुए हैं और ये बने रहेंगे। ये इलेक्शन कमीशन की मंशा दिखती है। हटाया उन्हीं लोगों को गया है जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनका परिवार सामर्थ्य रखने वाला नहीं है। आम लोग हटाए गए। अगर सभी लोग हटाए गए रहते तो विजय सिन्हा आज 2 जगह वोटर नहीं रहते। और ऐसे विजय सिन्हा एक विजय सिन्हा का ही नहीं है, जितने भी पटना में रहने वाले मंत्री जन हैं सबको अगर जांच हो जाए। अब तो चुनाव आयोग सिस्टम में बदल दिया, नहीं तो सब भी लोग खोल ही लेता है कि कौन कहाँ कितना वोटर है, सब पता चल जाता है। सब A to Z जितना मंत्री है ना, उसका अगर जांच हो जाए ठीक से तो खेल दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। हैरान रह जाएंगे लोग। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन विजय सिन्हा के मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। कड़ी कार्रवाई मतलब बीएलओ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, ये जो संवैधानिक संस्था का जो अहंकार बोल रहा है ना, वो अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो ये लोग क्या है।